आरआरबी में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आरआरबी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो सिलेबस क्या रहता है और वो सिलेबस कौन सी बुक से कवर करेंगे। हेलो डियर्स, मैं हूं एलआर सोलंकी। मिशन हाई परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन आज जो बात करते हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आरआरबी में नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी रहती है उसको नर्सिंग ऑफिसर का जो नॉमेनक्लेचर रहता है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में अपन थोड़ा बात करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो उसका अपन थोड़ा देखेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि आरआरबी में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और वो सिलेबस कौन सी बुक से कवर करेंगे या कौन सी बुक से आपको रीड करना है। तो थोड़ा अपन वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आरआरबी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो 700 के लमसम पोस्ट है। आरआरबी में नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। अब इसके अगर सिलेबस की बात करते हैं तो बेसिकली मैं एक जो टेंटेटिव सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस पे नहीं जाता हूँ। मैं 2015 और 19 की जो पेपर है उसका थोड़ा एनालिसिस करके बात करूंगा। तो जनरली जब भी आरआरबी का पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें कितना 90 मिनट्स मिलता है और 90 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस रहता है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो अभी अपन बात करते हैं कि 90 मिनट्स 100 एमसीक्यू। तो इस 100 एमसीक्यू है, इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग रहता है, मैथमेटिक्स के अक्षर अलग रहते हैं, रीजनिंग के अलग होते हैं, जीके के अलग रहते हैं, जनरल साइंस के भी रहते हैं। बेसिकली जो एग्जाम के जो टेंटेटिव सिलेबस है, टेंटेटिव सिलेबस में आपको दिखेगा कि 70+30, बट मैंने 15 के पेपर एनालिसिस किया, 19 के पेपर एनालिसिस किया, मुझे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं मिला। तो उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, बेसिकली 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, बेसिकली 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं नॉन टेक के। उसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन जीके के, 2 क्वेश्चन जनरल साइंस के, बाकी क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं, सीरीज है वैसे मिक्सअप रहते हैं। तो 3-3 4 क्वेश्चन वो भी देख लो। तो अपन बड़े तौर पे देख सकते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। 90 मिनट्स का एग्जाम रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर 70 नर्सिंग के रहते हैं, नॉन नर्सिंग 30 का ये क्राइटेरिया है। बट इस क्राइटेरिया से नर्सिंग ज्यादा पूछ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। तो बेसिकली अपन थोड़ा इस जो टेबल है इस टेबल से भी आपको देखोगे तो आपको क्या थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें अलग अलग दे रखा है कि प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब होता है सब्जेक्ट वाइज। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज। कि सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव कितने आएंगे, सब्जेक्टिव 70, बेसिकली 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स। बेसिकली सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपको नर्सिंग पूरी पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नर्सिंग का भी ऐसा सिलेबस दे रखा है, ऐसा सब्जेक्ट, बट मैं आपको बड़े तौर पे बोलूंगा कि आपको नर्सिंग पूरी कवर करनी है, ऐसा कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन नहीं है। और अगर टॉपिक मेंशन भी है तो यहाँ आरआरबी जो सिलेबस दिया है उसको भी कवर नहीं करते, कई बार बाहर से भी पूछ सकते हैं, कई बार हर टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते। तो प्रोफेशनल एबिलिटी सब्जेक्ट वाइज कितना 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स करेंगे। अब बात करते हैं जनरल साइंस जीएस के अंदर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। बट एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कितने मार्क्स आए क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए लास्ट ईयर एग्जाम में। उसमें भी एक जो पीरियड टेबल से एक क्वेश्चन आएगी कि जो 18 ग्रुप है 18 ग्रुप से क्वेश्चन आ गया कि इसका पीरियड टेबल में एटॉमिक नंबर कितना रहता है। सपोज एक बार क्रिप्टॉन आ गया, जिनोन आ गया, ऐसे वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। या किसी का सिंबल पूछ लिया कि इसका सिंबल्स क्या, एक ब्रोमीन दे दिया, ब्रोमीन का सिंबल क्या है। बेसिकली पीरियड टेबल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऑल ओवर के जो पुराने जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा फुलफिल करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अर्थमेटिक, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस। मतलब मैं सिंपली लैंग्वेज में बात करूँ तो मैथ और रीजनिंग ये भी फॉलो करते 10 क्वेश्चन आता है। तो बड़े तौर पे 15 से 20 क्वेश्चन नॉन टेक के आते ही है, 15 से 20 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं। बाकी किसके आते हैं, बाकी ये। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में से नर्सिंग कहाँ से पढ़नी है, नॉन टेक कहाँ से पढ़ना है, जनरल साइंस कहाँ से पढ़ना है, कंप्लीट हमको थोड़ा बताइए। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अब स्टूडेंट बोलेगे सर हमको नर्सिंग में क्या पढ़ना है, तो नर्सिंग के लिए वैसे मैंने पहले आपको बताया कि नर्सिंग का आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मत जाओ क्योंकि नर्सिंग का टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो जो बुक्स है उस बुक्स में पूरा कवर किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं।
तो इसके अंदर से अलग अलग सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सीएसएन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक्स, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है। मैंने पहले बताया कि आपको नर्सिंग के अंदर क्या करना है और नॉन टेक के अंदर क्या करना है। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, बेसिकली किसमें, दो पार्ट में डिवाइड है। नर्सिंग कितने का 70 और नॉन नर्सिंग है 30 का एज पर सिलेबस, बट मे बी ये वेरी कर सकता है, नर्सिंग का पोर्शन ज्यादा पूछ सकते हैं। तो बेसिकली नर्सिंग्स के लिए अपने पास में एक आरआरबी का कॉम्बो बुक्स अवेलेबल है, जिसके अंदर 4 बुक्स मिलेगी आपके, जो आपके एग्जाम की जो तैयारी है उस तैयारी को बहुत नया बूस्ट प्रोवाइड करेगी। तो नर्सिंग्स के लिए अपने पास बुक्स है कि वहां से आपको स्टार्ट करनी तैयारी, तो सबसे पहले कहां से करनी है, मिशन परिसारिका जो कंप्लीट थ्योरी है, इसके बाद में मिशन ओल्ड पेपर जो प्रीवियस के क्वेश्चन आरआरबी के 2015 के 2019 के और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस के पेपर से पूरा प्रीवियस पेपर कवर करती है। इसके बाद में आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मिशन नॉर्सेट बूस्टर बुक्स है, नॉर्सेट बूस्टर बुक्स जो जस्ट लाइक आपके आरआरबी के लिए मॉडल पेपर हो जाएगा, आरआरबी के लिए क्या हो जाएगा, मॉडल पेपर। उस मॉडल पेपर से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आ गई नर्सिंग की, तो हो गया ऐसे नॉन नर्सिंग कहां से करनी, नॉन नर्सिंग के लिए अलग अलग टॉपिक्स है। आप अगर टॉपिक देखोगे कम से कम 70 से 80 टॉपिक रहेंगे, इतना टॉपिक को कवर करना मुश्किल है। तो उनको पूरा समराइज करके अपने नॉन टेक एक अलग से बनाया है जिसका नाम है मिशन नॉन टेक। मिशन नॉन टेक बुक्स के अंदर कंप्लीटली आपको जो 30 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जहां से 30 क्वेश्चंस आ जाए या कम क्वेश्चन आ जाए, पूरा कवर हो जाए। तो अपने पूरे कॉम्बो को एक आपको, जैसा कि आपको दिख रहा है, अब सिलेक्शन होगा आसानी से, घर बैठे करे तैयारी। अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आरआरबी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए पूरा कॉम्बो तैयार किया हुआ है, तो आप देर मत कीजिए, ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, कॉम्बो के अंदर टोटल 4 बुक्स है। कॉम्बो में कितनी बुक्स है, 4 बुक्स है, जैसा कि आपको दिख भी रही होगी। तो 4 बुक्स के अंदर कौन कौन सी है, मैंने पहले आपको बताया कि मिशन ओल्ड पेपर्स, मिशन ओल्ड पेपर के साथ में मिशन परिसारिका, मिशन नॉर्सेट बूस्टर जो आपके किसके लिए रहेगी, मिशन नॉर्सेट बूस्टर आपके जो प्रैक्टिस रहेगी मॉडल पेपर उसके लिए रहेगी, नॉन टेक पोर्शन के लिए रहेगी। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, आरआरबी का कॉम्बो 4 बुक्स का है, जिसके अंदर 4 बुक्स रहेगी, मिशन परिसारिका, मिशन ओल्ड पेपर, मिशन नॉन टेक, मिशन बूस्टर। परिसारिका थ्योरी के लिए, मिशन ओल्ड पेपर आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, और नॉर्सेट बूस्टर आपके मॉडल पेपर के लिए, और नॉन टेक बुक्स रहेगी जो नॉन टेक का पोर्शन उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ ही आपको एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जो टेस्ट सीरीज कैसे रहेगी, जिसके अंदर कम से कम 50+ टेस्ट सीरीज रहेगा, जो ऑनलाइन बेस पे सीबीटी मोड पे रहेगा, जो आपका रियल एग्जाम का एनालिसिस करवाएगी। तो अभी देर बात कीजिए, जो नीचे नंबर से उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए और ऑर्डर कर सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।